क्लास 12 केमिस्ट्री। आज हम लोग पराशरण दाब के आगे का न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। कल हमने न्यूमेरिकल बताया, तो आज थोड़ा सा न्यूमेरिकल का पैटर्न चेंज करते हैं। इस टाइप के न्यूमेरिकल बोर्ड के पेपर में ज़्यादा आते हैं। जैसा कि न्यूमेरिकल आपको बोर्ड पे दिख रहा है कि 0 डिग्री सेल्सियस ताप पर यूरिया के 5% विलयन का पराशरण दाब ज्ञात कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। इस टाइप का न्यूमेरिकल पेपर में अक्सर पूछता रहता है। ठीक है, तो मैंने बताया कि कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले आप देखिए कि उसमें दिया क्या है और उसके बाद हमें ज्ञात क्या करना है। तो देखते हैं यहाँ पे पहले बोला है कि 0 डिग्री सेल्सियस, यानी पहला आपका टेम्परेचर दिया है ताप। तो पहले आप ताप देख लीजिए, T बराबर 0 डिग्री सेल्सियस। अब इसमें हम 273 क्या करेंगे, ऐड करेंगे। क्यों ऐड करेंगे? क्योंकि मैंने बताया कि पराशरण दाब का न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए 3 चीज़ें याद रखनी है। पहला, दाब हमेशा वायुमंडलीय होना चाहिए, आयतन हमेशा लीटर में होना चाहिए और ताप हमेशा केल्विन में होना चाहिए। इन 3 चीज़ों को अगर आप याद रखते हैं तो न्यूमेरिकल गलत नहीं होगा। तो 273 इसमें ऐड कर लेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 273 केल्विन। ठीक है, अब आगे बोला है कि यूरिया के 5% विलयन का। अब यहाँ पे प्रतिशत दे दिया है, तो प्रतिशत जो होता है हमेशा 100 में निकाला जाता है। तो कहने का मतलब है कि इस विलयन का पूरा जो आयतन है 100 ml है। कितना है? 100 ml। जब परसेंटेज दिया रहता है तो आयतन आपका 100 ml होता है। ठीक, तो यहाँ से आयतन यानी 100 ml हो गया, लेकिन हमें आयतन किस में रखना है, लीटर में। तो आपका यहाँ से हो जाएगा 100/1000। 2 0 कैंसिल हुआ, 1/10 लीटर। और 5% विलयन का मतलब उसमें यूरिया का जो वेट दिया है 5% का मतलब 5 ग्राम दिया है, वो वेट हो गया। जितना परसेंटेज दिया रहता है वही कार्बनिक पदार्थ का भार होता है। तो यहाँ से भार यानी W बराबर आपका हो जाएगा 5 ग्राम। ठीक है, बात समझ आई? या तो हम ये कह सकते हैं कि सीधी सी बात है कि अगर पराशरण दाब का कोई भी न्यूमेरिकल हो, अगर उसमें परसेंटेज है तो आयतन हमेशा आप 100 रखेंगे और जितना परसेंटेज दिया रहता है वो W का मान होता है, यानी उसका भार होता है। ठीक, तो अब यहाँ से वेट हमें 5 ग्राम पता चल गया। अब R की वैल्यू आप जानते हैं, सवाल में दिया रहता है, नहीं भी दिया रहेगा तो आपको इसको याद करना पड़ता है, फिक्स वैल्यू होती है। ठीक है, हमें याद क्या करना है, पराशरण दाब P निकालना है। अब एक चीज़ का अगर हमें पता चल जाए तो सवाल को हम सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि हमें अणुभार, तो अणुभार के लिए देखेंगे कि वो पदार्थ है क्या। यूरिया है, तो यूरिया का सूत्र आप जानते ही हैं। यूरिया जो होता है NH2CO NH2। ठीक है, तो अब इसका जब हम लोग अणुभार यानी M निकालेंगे तो 60 आएगा। कितना आएगा? 60। आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं, या कोई कहे कि सर कैसे आया, तो भाई निकाल लेते हैं। NH2CO NH2। नाइट्रोजन का कितना होता है परमाणु भार? 14। हाइड्रोजन 1/2, कार्बन 12, ऑक्सीजन 16, नाइट्रोजन 14, हाइड्रोजन 1/2। यहाँ पे 14 कितना हो गया? 28। ठीक है, और ये +2 हो गया यहाँ पे। फिर 12 16 +2। ठीक है, तो ये 4 होगा, 12 4 16, तो 28 प्लस 16 16 32 हो जाएगा। ठीक है, तो 8 2 10, 3 2 5 1 6, तो आया ना 60। तो यूरिया का अणुभार कितना होता है? 60। अब हम लोग फार्मूले में रख देते हैं। इसमें रख देते हैं फार्मूले में। आप जानते हैं Pv बराबर होता है W/mRT। हमें क्या निकालना है? P निकालना है, पराशरण दाब। यहाँ से P बराबर क्या हो जाएगा? P बराबर हो जाएगा WRT/Vm होगा। ठीक है, यहाँ से P की वैल्यू हो जाएगी, W का मान कितना दिया भाई? 5, R का मान 10.0821, टेम्परेचर कितना है भाई? 273, आयतन कितना है? 100। तो 100 है तो 1/10 यहाँ पे हो जाएगा।
और अणु भार आपने कितना निकाला 60, 0 0 क्या हो गया कैंसिल हो गया, यानी P बराबर आपका हो जाएगा 5 गुणे 0.0821, ये 273 हुआ बटे 6। सॉल्व कर देंगे, यहाँ से हमारा परासरण दाब आएगा और किसमें आएगा वायुमंडलीय आएगा। ठीक है, तो इस टाइप का जो न्यूमेरिकल होता है बोर्ड में 2 नंबर का आता है, बहुत आसान होता है, बस थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। बात समझ में आई? जब कभी भी परसेंटेज दिया रहेगा बस 2 चीज़ें हमेशा याद रखना, जितना परसेंटेज दिया है वो उसका भार दिया रहता है, और आयतन हमेशा परसेंटेज के केस में हम 100 ml लेते हैं, तो आयतन को 100 ml ले लेंगे और उसे जब हम लीटर में बदलेंगे तो 1000 से डिवाइड कर देंगे, बाकी सब तो पुराना ही है, आसानी से सॉल्व कर सकते हो। ठीक, अब इसके बाद हम लोग दूसरा न्यूमेरिकल देखते हैं। ठीक है, देखिए अब अगला न्यूमेरिकल देखिए दिया है, तो न्यूमेरिकल उसी तरह है, सवाल सेम है, बस वैल्यू थोड़ा सा चेंज है। तो आपके पेपर में भी जो न्यूमेरिकल आएगा इसी टाइप का न्यूमेरिकल आएगा, थोड़ा सा बस वैल्यू उसका क्या रहेगा चेंज रहेगा। तो अब यहाँ पे देखते हैं, मैंने क्या बताया कि जो भी परसेंटेज का सवाल लगाते हैं तो जितना परसेंटेज दिया रहता है परासरण दाब में, तो जो परसेंटेज दिया रहता है वही भार होता है। आयतन हम कितना रखेंगे 100, किस केस में परसेंटेज के केस में। अब यहाँ पे देखिए बात कर रहा है ग्लूकोज की, और कितना परसेंटेज दिया है 0.5%, तो अब 0.5% का मतलब हुआ इसका वेट कितना हो गया 0.5। ठीक है, यानी यहाँ से जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो W बराबर आपका हो जाएगा 0.5 ग्राम। क्लियर है, आयतन भाई इस केस में कितना रख लेंगे 100 ml, आप इसे लीटर में बदल लीजिए 1000। ठीक है, 1/10 आ जाएगा। क्लियर, अब ये लीटर में हो गया। इसके बाद ग्लूकोज की बात किया है, किसकी बात किया है ग्लूकोज, लेकिन आपके लिए प्लस पॉइंट ये है कि ग्लूकोज बोला तो जरूर है लेकिन अणु भार आपको दे दिया है। अगर यही अणु भार सवाल में नहीं दिया रहता तो आपको कैलकुलेट करना पड़ता, और कैलकुलेट करने के लिए आपको ग्लूकोज का अणु सूत्र भी पता होना चाहिए। तो ग्लूकोज का अणु सूत्र क्या होता है C6H12O6, तो यहाँ पे तो आपको दे दिया है तो ज्ञात करने की जरूरत है नहीं, तो आप डायरेक्ट लिख देंगे अणु भार यानी N बराबर आपका कितना दे दिया 180 का परासरण दाब। परासरण दाब 18 डिग्री सेल्सियस ताप पे ज्ञात कीजिए। तो अब 18 डिग्री सेल्सियस ताप, तो यानी यहाँ पर टेम्परेचर आपको कितना दे दिया 18 डिग्री सेल्सियस, लेकिन टेम्परेचर आपको किस में रखना है केल्विन में रखना है। तो आप क्या करेंगे यहाँ से 273 इसमें ऐड कर देंगे। ठीक है, तो अब 273 ऐड करेंगे तो आपके लिए 11 हुआ। ठीक है, 7 एक 8 कितना हो गया 9 केल्विन। ठीक, अब आर की वैल्यू आपको क्वेश्चन में मैंने कहा हमेशा दिया रहता है 0.0821। ठीक, हमें निकालना क्या है परासरण दाब ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से पी की वैल्यू हम क्या कर लेंगे कैलकुलेट करेंगे। कैसे करेंगे, फार्मूला आप जानते ही हैं, पीवी बराबर W/N/RT। हमें परासरण दाब निकालना है तो हम लिख सकते हैं फार्मूले को इस प्रकार, P बराबर क्या हो जाएगा WRT बटे VM। ठीक है, वैल्यू रख दीजिए इसमें। तो W का मान आपको कितना दिया भाई 0.5 ग्राम, R का मान 0.0821, टेम्परेचर 291, 1/10, और M का मान कितना दिया आपका 180। 0 0 कैंसिल हुआ, P बराबर है 0.5 गुणे 0.0821, 291 बटे 18। यहाँ से सॉल्व कर लेंगे आपका परासरण दाब आ जाएगा। तो न्यूमेरिकल जो है बहुत ही आसान है। ठीक, तो एक न्यूमेरिकल हम लोग क्या करते हैं और देख लेते हैं, बाकी इसके बाद आप लगाएंगे। ठीक है, एक न्यूमेरिकल हम लोग और देखेंगे। देखिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल आपको दिया है, एक मैंने आपको ग्लूकोज भी बताया, एक मैंने यूरिया बताया, और तीसरा है सुक्रोज, शुगर जानते हैं चीनी। तो सुक्रोज का सूत्र आप लोग जानते हैं C12H22O11। बात समझ में आएगा। तो देखते हैं यहाँ पे टेम्परेचर कितना दिया भाई,
टेम्परेचर ताप बराबर 15 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, आप इसे किस में बदलेंगे, केल्विन में 273 से ऐड कर दीजिए, 5 दिन कितना हुआ 8, 7 8, 288 केल्विन। 5% दे दिया है, यानी भार आपको कितना दिया है 5 ग्राम, डब्ल्यू का मान 5 ग्राम। क्लियर है। आयतन आप कितना रखेंगे इस केस में 100 ml, यानी आप इसे लीटर में बदल लेंगे बटे 1000। क्लियर है, यानी 1/10 लीटर। ठीक, बेलेन का परास्पर दाब निकालना हमें, पी निकालना है। ठीक है, और आर की वैल्यू आपको दी है 0.0821। हाँ, हमें अणुभार नहीं दिया है, तो हमें अणुभार नहीं दिया है, तो अणुभार निकालने के लिए चूंकि चीनी की बात कर रहा है, शुगर का, सुक्रोज, तो C12H22O11। ठीक है, कार्बन का 12 परमाणु भार गुणे 12, हाइड्रोजन 1 गुणे 22, ऑक्सीजन 16 गुणे 11, तो 12 12 144 हुआ, ये 22 हुआ, 11 6 का 66, 11 1 11 6 17। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा आपका 166 और 176, 6 6 12, 7 7 13 1 14 2 1 342। अणुभार कितना आया 342। तो अब यहाँ से हम लोग फार्मूले में रखते हैं इसको, PV बराबर W/M RT। हमें क्या कैलकुलेट करना है, परासर दाब P, तो P बराबर आपका हो जाएगा WRT बटे VM। W की वैल्यू कितनी दी है आपको 5 ग्राम, R का मान 0.0821, टेम्परेचर 288 केल्विन बटे आयतन 1/10, अणुभार 342। ठीक है, आप इसे सॉल्व कर देंगे, यहाँ से आपका परासर दाब आ जाएगा। तो बहुत आसान न्यूमेरिकल है। तो ये था परासर दाब संबंधी न्यूमेरिकल। इसके बाद आगे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे बेलेन संबंधी। ठीक।